हाय एवरीवन, गौरव दिस साइड। एंड इससे पहले आगे बढ़े इस वीडियो में एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं हूँ दुबई में, स्टिल दुबई में। और क्योंकि ये मेरे चैनल पे है देन ऑब्वियसली ट्रैवलिंग रिलेटेड तो होगी ही, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा अलग रहेगा एज इट विल बी कॉन्वर्जेशनल। बहुत सी बातें हैं दैट आई नीड टू टॉक अबाउट, सो दैट इज़ वाई ये वीडियो थोड़ी सी अलग होगी। एंड या आई एम स्टिल इन दुबई एंड आज मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी म्यूजियम, बिकॉज वाई नॉट। तो या विद दैट सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से सबवे से होते जा रहा हूँ यहाँ के मेरीन ट्रांसपोर्ट मेट्रो स्टेशन, वट एवर दे कॉल इट। पर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मेरीन भी आप वो एक आरटीए कार्ड है उससे ट्रैवल कर सकते हो, जो कि मैं आज करूँगा। 5 minutes later. तो हालांकि मैंने यहाँ से टिकट ली थी, इसकी कुछ 2 दिरहम की पड़ी थी, बट मेरे पास जो एनुअल कार्ड था वो भी यूज़ कर सकता था, दिमाग से निकल गया था मेरे उस टाइम पे करते हुए। लेकिन फिलहाल के लिए आते हुए कर लूँगा। अभी जाते हैं क्या भैया, दैट्स ऑल। बस 30 सेकंड की बात थी वहाँ से यहाँ तक आने का, 2 दिरहम। बट ठीक है, आई गेस शौक की बात है, शौक में ये भी कर लो, क्या ही जाता है। शौक में कर लिया, जहाँ पे कार्ड यूज़ कर सकता था मैंने टिकट ले ली। बट क्या 2 दिरहम लगते, इससे ही पता चल गया टिकट से, वैसे तो कार्ड से भी पता चल जाता। एंड यहाँ पे अगर थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है कि दिस फील्स लाइक ओल्ड दुबई, दैट्स बिकॉज इट इज। तो भाई एक दुबई हुआ करता था बिल्डिंग्स वगैरह सब आने से पहले, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखोगे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे बिल्डिंग्स है। डाउनटाउन में चले जाओ, बुर्ज खलीफा रिलेटेड टू एनी अदर बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स है। लेकिन वो सब आने से पहले जो दुबई हुआ करता था, वैसा दुबई, ओल्ड दुबई, जो ओल्ड दुबई हुआ करता था, वो कुछ ऐसा हुआ करता था। Well, one can expect these places to be as expensive, but इतनी एक्सपेंसिव नहीं होंगी, क्योंकि मैंने पीछे इधर उधर जाके प्राइस देखे, वहाँ पे ओनली 5 दिरहम्स। तो अगर आपके बैग्स वगैरह भी 5 दिरहम्स में मिल जाता है, और भी कहीं मार्केट पे जाएंगे तो भी आगे इतना ही लगता है, तो आगे उस हिसाब से तो सही ही है। हाँ सी, यहाँ पे आई डोंट नो ये है क्या, बट ये भी 10 दिरहम का है। अगर आप इंडियन करेंसी के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, बट आई डोंट थिंक कि इतना एक्सपेंसिव है। कहीं भी जाते हैं दुबई में इतना खर्चा हो ही जाता है, तो उस हिसाब से प्रीटी कूल, नॉट बैड। 2 दिरहम के हैं ये, नॉट बैड आई गेस। वेल, टू बी ऑनेस्ट, प्राइस वाइज में आई रियली लाइक दिस प्लेस। वेल, यू नो हाउ इट इज़ कि हम अब कुछ भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसके लिए डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी सब कुछ चाहिए होती है। एंड द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल इज़ टू कीप मी मोटिवेटेड फॉर ट्रैवलिंग, बिकॉज मेरा क्या है कि काफ़ी कुछ ऐसा पर्सनल लाइफ में मेरे साथ ऐसा होता रहता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ टू कीप दिस थिंग गोइंग। एंड ये ड्रीम कभी टूटे ना, यू नो, ये रिदम कभी टूटे ना, इसी चीज़ के लिए दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। मैं खुद भी मोटिवेटेड रहूँगा ट्रैवलिंग करते हुए, एंड इफ इन एनी वे मैं किसी को भी इसके थ्रू मोटिवेट कर सकूं तो वो भी करूंगा। बट देन समथिंग हैपेंड 4-5 महीने पहले, दैट वाज रियली बैड, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि नॉट जस्ट मोटिवेशन बट ऑल्सो जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इन चीज़ों को करने के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं थी। सो पिछले 4 महीने से कोई वीडियो नहीं आ पाई। फॉरगेट अबाउट दैट, मेरा प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एवरीथिंग was going downhill, जिसकी वजह से there was nothing on YouTube। और ये ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता था। In fact, this is the only thing that I wanted to do, but I just couldn't do it। अरे यार, कितना अच्छा ही है यहाँ पे। So as I was saying कि this was the only thing that I actually wanted to do, because I love traveling, I love talking। Apparently ये सारी चीज़ें combine करके this was going really well, but then whenever I was there trying to make any video, बहुत
से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, यू नो, मेंटली, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू डू इट, एंड दैट वाज द रीज़न आई वाज गेटिंग स्टक। जब भी मैं वीडियो बनाने जाता हूँ तब प्रॉब्लम आ रही है, या फिर एडिट करने जाता हूँ तब प्रॉब्लम आ रही है। एंड नाउ आई वाज हियर इन दुबई फॉर फ्यू गुड रीजंस, एंड फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट, इफ आई एम हियर, कंटिन्यू दैट फेज जो कि मैंने सोचा था, जिसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट करा था। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दैट। बट अभी दुबई के पिछले जो 3 वीडियोज़ आई हैं, they were really bad. Let's just be honest. They were really, really bad. No planning, no script, no storytelling. There was nothing as for my storyline structures जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं था उसमें, और जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत बुरा था। बट दैट वाज अ वेरी डेस्परेट अटेम्प्ट फॉर मी टू कीप गोइंग ऑन दिस चैनल, and that was really bad for me. But yeah, as I said, that was a desperate attempt. And then एक चीज़ होती है, I don't know, it might sound crazy, but Netflix पे I again watched this series of Roshans, and उसमें on the 3rd episode of Hrithik Roshan, by the way, he is my favorite, and for many good reasons, but one of the reasons is he always inspires me, and that's what he did. अब जब मैं वो सीरीज देख रहा था उसमें I realized how much discipline he has, and discipline कितना important है. Now what exactly is the discipline? अब उससे पहले मैं discipline explain करूँ, as I was saying, you have many more good reasons to come here. One of them. Okay, so what exactly is discipline? जो कि उसमें देख के मैं सीखा. Discipline is keep going. No, whatever you have decided, उसके basis पे just keep going. And then no matter आपके personal life में क्या चल रहा है, आपके साथ क्या चल रहा है, whether you are in mood to do it or not, you're just keep going. So that's what discipline is. कि आपने अगर कोई decide कर लिया है करने का, एक schedule बना लिया है, एक decision ले लिया है, and then you are just keep trying. No matter, you know, आपको actually में कैसा लग रहा है, you have to do it. And that's when I realized that okay, I just let my emotions be too heavy on myself, and I was just not being able to do any of these things, which was really bad. Now, where do I stand with this? Basically, I would say this, okay, there were many reasons for me to not keep doing this and to stop doing this altogether. But there was only one reason for me to doing this, to continue on this journey, and that was my passion for traveling. And that is why I decided to start doing this, even though the videos were bad. One thing is there now कि I have decided कि अब discipline को वापस लाने की कोशिश करूँगा, और उसी discipline को दिमाग में रखते हुए इन videos को बनाने की कोशिश करूँगा. Not just this, there are many things coming, and इसी के साथ मैं ये भी announce करना चाहता हूँ that I will be releasing my podcast series, that is the Unfortunate Traveler. अब Unfortunate Traveler क्या है? Well, that's me basically, Unfortunate Traveler. Why? Because so many unfortunate things happens to me that does not get recorded on the camera. या तो कभी मैं रेडी नहीं होता, बिकॉज ये सारी चीज़ें अनप्लान्ड होती है, एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हुई है जब से मैंने जर्नी शुरू करी है. फॉर एग्जांपल अभी ही देख लो, मेरे पास कार्ड था, एनुअल कार्ड था RTA का, एंड आई कुड हैव यूज्ड इट फॉर द मरीन, एंड इट स्लिप्ड माय माइंड, एंड आई परचेज्ड 2 दिरहम टिकट. आई डोंट नो व्हाई. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा चलो यार, जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं उनको मैं उस पॉडकास्ट के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ विथ माई लिटिल बिट ऑफ स्टोरी टेलिंग टेक्निक. आई होप यू गोना लव दैट. सो एक वो सीरीज जरूर स्टार्ट करूँगा, उसके साथ साथ दिस thing will keep going on. Well, with all such blabbering, I would say that's it. That's all I had to say. And maybe आगे चल के कभी I would be comfortable or strong enough to share कि क्या हुआ था. But अभी के लिए all I can say this only कि I'm back with all my power. Well, जितनी भी बची है, with all my power, I'm back. And यहाँ पे अभी ये सारी दुकानें, शॉप्स आई गेस इसलिए बंद है बिकॉज फ्राइडे है, जुम्मा है, और अभी आई गेस 1:30 हो रहे हैं. That's why ये सारी दुकानें बंद हैं अभी. Yep, that's the reason. And I don't know अब कॉफ़ी म्यूजियम खुला होगा या नहीं, क्योंकि अभी मैंने म्यूजियम ऑफ इल्यूजन देखा, वो बंद था. I certainly do pick bad days to roam around. Out of all the days, I had to pick Friday. See, that is why I'm starting that series, Unfortunate Traveler. 90% मेरी वजह से ही होता है, but 10% बाकी जो बचता है वो
थैंक्स टू दिस लक, जो कि कभी मेरे फेवर में नहीं होता, उसकी वजह से भी होता है। वेल फाइनली आई सॉ कैमल यहाँ पे दुबई में, एंड आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे एक अफगानिस्तानी भाई मिले थे, उनसे जो बातचीत हुई वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई, बिकॉज रिकॉर्ड बटन मैंने दबाया था या प्रेस नहीं हुआ था अच्छे से, बट इट डिड नॉट गेट रिकॉर्डेड। अनफॉर्चुनेट, आई नो, दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, एंड लेट मी नो इफ आई शुड change the name of this channel altogether and rename it as The Unfortunate Traveler. How does it sound, by the way? Let me know. To all the pun-loving people, you see what I did there? And to all the pun-loving people, do not say it, it sounds unfortunate. ये था अभी ओल्ड दुबई विलेज, और अभी हम यहाँ से जाएंगे कॉफ़ी म्यूजियम। ओके, सो यहाँ पे कॉफ़ी म्यूजियम में आ गया हूँ। ये 10 दिरहम की यहाँ की टिकट है, कोई वेटिंग ऐसा है नहीं यहाँ पे, बट कोई गाइडेड टूर भी नहीं है। इस 10 दिरहम में अंदर कॉफ़ी इंक्लूडेड भी है, अरेबिक एंड इथोपियन दोनों, एंड दिस इज इट। दिस इज अ वेरी स्मॉल म्यूजियम बाय द वे, बट फील लाइक इट्स एन ऑथेंटिक वन, क्वाइट अ रेयर टू फाइंड, बट या। तो जैसे ही इंटरनेशनल एंटीक्स के अंदर घुसते हैं, अंदर घुसते ही हमको अलग अलग कंट्रीज़ की, फिर वो हमारी जर्मनी की हों, फ्रांस की हों, तरह तरह की हमारी जो कॉफ़ी ब्रूइंग मशीन्स है वो दिखती हैं। टच नहीं करना है, जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। बाकी आप इनको अच्छे से देख सकते हो, ताड़ सकते हो, दैट मैटर्स। एज आई सेड, कोई गाइडेड टूर नहीं है यहाँ पे। तो ये है हमारी 1920 से 1950 तक यूज़ होने वाली सेरेमिक वॉल मिल। यहाँ पे हमारी वुडन बॉक्स मिल, जो कि 1933 से 1936 तक यूज़ होती थी इन फ्रांस। सी दिस वन, द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस कि हालांकि यहाँ पे गाइडेड टूर नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन भी उतनी अवेलेबल है नहीं यहाँ पे। कुछ होते हैं ना, हमारे कहीं भी म्यूजियम वगैरह में जाते हैं, एक बोर्ड दे देते हैं जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन लगी होती है, इफ़ यू डू नॉट वांट टू हैव गाइड आपके टूर में इंक्लूडेड, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे इतना कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जर्मनी आफ्टर द वॉर, ब्रॉस मिल मेड फ्रॉम मिलिट्री बुलेट शेल्स। ओह, ये मिलिट्री बुलेट शेल से बना हुआ है, दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ के भी डेट ऐसे इसके मेंशन नहीं है, बट मेजरली यहाँ पे ये सारे जो एंटीक्स दिखेंगे, ये सारे के सारे यूरोपियंस ही दिखेंगे। एक दो यूएस के हैं, बट मेजरली फिर यूरोपियंस ही हैं। इस कॉफ़ी म्यूजियम में मेजरली दो तरीके की कॉफ़ीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एक अरेबिका कॉफ़ी और दूसरी इथोपियन कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी यहाँ पे ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, रवांडा, ये सारी वॉश्ड कॉफ़ी हैं, एज यू कैन सी। दिस वन इज बर्बन कॉफ़ी। वाओ, this is interesting. Bourbon coffee, Arabica coffee. This is also Arabica coffee. Majorly सारी Arabica coffee हैं। I would say कि अगर कोई coffee lover है, he would definitely enjoy this. I don't know, मैं हूँ नहीं, but मैं फिर भी आ गया। ये क्या है भाई, कुछ पता नहीं है यहाँ पे। I guess ये ट्राई करने का ही है, let's try। तो ये यहाँ पे इससे गर्म हो रहा है। Interesting. So, which one is Arabica and which one is Ethiopian? This one Arabic. This It's Arabica. both Arabica. This one Arabic means kahwa. कहवा। Emirati coffee. तो वो यहाँ पे ये डेट्स भी रखे हैं, एंड ये अरेबिका कॉफ़ी हमें मिली है अभी। तो I'll taste this, by the way, without milk. Quite strong, but this is a proper Emirati coffee, and enjoy it with dates. Well, दुबई में हो तो डेट्स कैसे नहीं खाओगे, खाने पड़ेगी। I like it. The beans Arabica, but Ethiopian. Oh, that's nice. So right now अभी अरेबिका कॉफ़ी लेने के बाद अब इथोपियन कॉफ़ी लिए। इसमें जो मेन डिफरेंस मेरे को लग रहा है, दिस इज मेजरली स्मेल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ब्रूइंग डिफरेंट हुई है, वो यू कैन फील इट, बट इट्स ऑल्सो गुड। वेल, आई लाइक द कॉफ़ी टेस्टिंग वाला पार्ट, बहुत ही सही था। आई लाइक द अरेबिका वन मोर। यहाँ पे आई गेस ये दोबारा इंटरनेशनल एंटीक्स हैं। यहाँ पे मेजरली इटली
एंटीक्स मेंशन है, मिड 19th सेंचुरी में यूज होने वाला। दिस इज लॉन्ग हैंडल रोस्टर, नाइस। एंड दिस इज आयरन रोस्टर, ये भी इटली में ही यूज होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज और दिस वन इज मेजरली यूज्ड इन यूएसए। दिस वन ये यूएसए में और ये हमारा इटली में 19th सेंचुरी में। दोनों का जो टाइम पीरियड है दोनों का सेम है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी वो कॉफ़ी हाउस होते थे आई गेस उस टाइम के, ये स्टैम्प्स हैं या क्या है आई डोंट नो, केसी स्टेट अरेबिका कॉफ़ी जिम्बाब्वे, तो मतलब या इथोपियन कॉफ़ी का है यहाँ पे। और ये वाला क्लियोपैत्रा, ये भी आई गेस इथोपियन कॉफ़ी का ही होगा, आई एम बिलीविंग। दिस इज़ फॉर अरेबिका कॉफ़ी। इथोपियन कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, दिस इज़ माई ओपिनियन। एंड नाउ आई थिंक लेट्स मूव टू द सेकंड फ्लोर। इट फील्स लाइक एजेस, नीचे ही फ्लोर पे ही, ग्राउंड फ्लोर पर ही, फर्स्ट फ्लोर पे तो आया ही नहीं, अब जाके आए हैं भाई। ओह दिस इज नाइस। स्विस वाटर जो प्रोसेस है, स्विस वाटर डीकैफिनेटेड कॉफ़ी कंपनी, जो ये इंटरनेशनल कंपनी है, इन्होंने किस तरीके से केमिकल्स के बजाय वाटर इस डीकैफिनेशन प्रोसेस में यूज़ करना शुरू करा, उसी के बारे में मेजरली यहाँ पे बता रखा कैसे 1980s में इनका प्रोसेस इंटरनेशनल हुआ एंड देन या मेजरली यूज़ होने लगा और अब केमिकल फ्री कॉफ़ी मिलती है। दिस इज थैंक्स टू दिस स्विस वाटर प्रोसेस। स्विट्जरलैंड में पायनियर हुआ था इन 1930। इंटरेस्टिंग, आई विश कि ऐसी ही नॉलेज कुछ और होती यहाँ पे। दिस इज़ रियली गुड, काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, जैसे बच्चों का किड सेक्शन है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। दिस इज़ इंडिया, हाँ हिमालयन रेंजेस इतनी छोटी भी नहीं है यार बट या फाइन। ओके अब हम भाई, आई लव जैज़ म्यूज़िक, तो ऐसा पुराने टाइप के ऐसे जो जैज़ के इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। आई लव जैज़ म्यूज़िक। एकदम ही टिपिकल कॉफ़ी हाउस की वाइब आती है जब ऐसे जैज़ म्यूज़िक चल रहा हो। आई गेस पीछे इन्हें चला देना चाहिए था कहीं पे, एकदम ही दिस इज सो कंफर्टेबल, दिस इज मच बेटर। आज का दिन आई रियली लाइक इट। आई मीन मेजरली यहाँ पे कैसी अट्रैक्शंस हैं दुबई में, कंपैरेटिवली दिस दुबई ओल्ड विलेज इज मच मच बेटर ऑप्शन। वाओ, तो यहाँ पे बेसिकली कॉफ़ी जब आप टेस्ट करते हो, टंग के कौन कौन से पार्ट पे आपको कौन सा टेस्ट फील होता है। इस साइड पे बिटर, इस साइड पे सावर, इस साइड पे सॉल्टी, इस साइड पे स्वीट एंड अगेन इस साइड पे सॉल्टी एंड सावर। नाउ वन मेजर थिंग टू नोटिस इज कि अगर आपकी कोई भी जो गुड डार्क रोस्टेड कॉफ़ी होती है, इट शुड हैव अ बिटर स्वीट टैंग ऑन द टंग। अगर वो बिटर स्वीट नहीं है तो दैट मीन्स कि उसके जो नेचुरल शुगर है, नेचुरल शुगर कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के दौरान निकल गए हैं, अगर उसका वो बिटर स्वीट सेंसेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कैरमलाइजेशन का टेस्ट होता है। सो अगर वो बिटर स्वीट आपको फील नहीं हो रहा है जब आप टेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स दैट इज ऑफ पुअर क्वालिटी। एंड अगर वो बिटर स्वीट टेस्ट हो रहा है, सावरनेस, सॉल्टीनेस, sweetness of that natural sugar, that means it is of good quality. This is nice. और यहाँ पे इसका पूरा टोटल स्कोर भी बना सकते हो। यू शुड गेट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वाओ, आप हर कॉफ़ी को इन बेसिस पे स्कोर दे सकते हो। तो अगर कोई भी आपके घर पे कॉफ़ी बनाता है इस बेसिस पे आप उसको रेट करो। एरोमा अगर उसका अच्छा है या नहीं है, उसके बेसिस पे, इन वैरायटी पे आप इसको रेट करो, स्वीटनेस के बेसिस पे, टेस्ट, माउथ फील, बिटरनेस, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टोटल स्कोर एंड वॉला। अब जो भी पूछता है कि कॉफ़ी कैसी बनी है, टेक द स्क्रीनशॉट, दिस वन, या एंड रेट करो अच्छे से, साइंस के बेसिस पे, जिस तरीके से होना चाहिए। एंड उनको बताओ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बना कॉफ़ी। अगर ये एक्सपेक्ट नहीं करा था तो यहाँ पे कॉफ़ी रोस्ट स्टाइल चार्ट भी है, रोस्ट कलर के साथ, नेम ऑफ रोस्ट के साथ, बीन सरफेस के साथ, उनकी एसिडिटी, बॉडी अरोमा, स्वीटनेस, मतलब इन सब का कैसा कैसा ये होना चाहिए। बेसिस ऑफ दैट जो चार्ट दिखाया था कैसा होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। कॉफ़ी प्रिपेयर करना है तो रेडी हो जाओ, पूरा साइंस यहाँ पे आ जाएगा कि किस तरीके से कौन सी कॉफ़ी बननी चाहिए। नाइस। बताता हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कॉफ़ी कौन सी होती है, एस्प्रेसो कौन सी होती है, कैपेचिनो, अमेरिकानो एंड मोकाचिनो, हॉट चॉकलेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉफ़ी। दैट वन आई डिड नॉट नो, आई जस्ट फाउंड आउट बाय रीडिंग दिस चार्ट। यहाँ पे कॉफ़ी, मिल्क, वाटर, फॉर्म, चॉकलेट, ये सारे मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कितने मात्रा में मिला के कौन सी चीज़ बन जाती है।
espresso. I can't even pronounce this. Is it macchiato? I don't know. Cappuccino, hot chocolate, latte, oluet. I don't know कैसे pronounce हो रहे हैं सारे. Hot chocolate is really a part of coffee. I don't see कि यहाँ पे कहीं कॉफ़ी, ये कॉफ़ी तो है तो सही, कैफीन इज इंक्लूडेड. आई डोंट नो, मैंने कभी हॉट चॉकलेट बनाया नहीं. कैफीन होता तो होगा, बट या इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज वाटर को मिला के. बट एस्प्रेसो इज जस्ट, दिस इज चॉकलेट नहीं, कॉफ़ी. सो एस्प्रेसो इज जस्ट योर कॉफ़ी, अमेरिकानो इज योर, वो, दिस इज वाटर, दिस इज कॉफ़ी. That's it. Water and coffee is Americano. I guess so. This is Americano. Where is milk? Milk is this. So, milk, cappuccino. Cappuccino is everything included but water. This is cappuccino. So, this is basically the chart to understand all types of coffee. कभी confuse नहीं होगे, इसको अच्छे से रट लो. Wow, that was so amazing. इतने सारी knowledge. And this one अब सही जा रहा है थोड़ा. I really like it. अब सही जा रहा है. Coffee machinery. This is summary of some books. और वो books ये रही अगर चाहिए तो. What is this? This is a Los Arialos. I don't pronounce that. Coffee, a dark history. Quite literal. To all the coffee lovers out there, अगर आप दुबई आ रहे हो तो जरूर इस कॉफ़ी म्यूजियम में आओ. बहुत छोटा है, बहुत ही कम लोग आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट ज़रूर यहाँ पे आओ. You're gonna love it, man. You're gonna love it. यहाँ से अब मुझे जाना चाहिए बिकॉज हो गया है. और ऊपर तो है नहीं, लेकिन ऊपर देखोगे कॉफ़ी बीन्स वगैरह कैसे लगा रखे हैं, पूरा हिस्टोरिकल व्यू. ओह गॉड, आई लाइक दिस प्लेस. आई लव दिस प्लेस ऑब्वियसली. अभी जब लास्ट टाइम शूट कर रहा था तो बैटरी अपने आप डाउन हो गई थी एंड देन आई कुडंट गेट इट इनफ. बट आई गेस जितना भी मेरे को इस वीडियो में करना था वो मैंने कर दिया है और अब मैं वापस आ गया हूँ. वेल देन मैं बीच में भी दुबई फाउंटेन देखने गया था, उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है. और अगर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है देन नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड कर दूंगा, नहीं तो फिर नहीं करूँगा, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन. और अभी मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पे गोल्ड सुक स्टेशन. यहाँ से अपने हॉस्टल वापस जाऊँगा जो कि यहाँ से 10 से 15 मिनट की वॉक. एंड या अभी दोबारा से 2-3 अगेन बैड न्यूज़ मिली है. But what can I do about it? As I've decided, I'll just keep moving on. That's what I will do. And with that said, thank you so much for watching this video. If any one of you is still watching, and 2-3 लोग जो भी कोई है जो देख रहा है अभी, thank you so much for watching this video. I'll keep getting better. Thank you. Bye bye.